वेलकम टू दिनचर्या ब्लॉग। तो आज का टॉपिक है हम लोग का कि जैसे बीएमएस जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ले जाना ही है, उसके साथ साथ 3 जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगे वो करा के लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स का 3-3 कॉपीज़ करा के लेके जाना है। तो पहला क्या है, नीट यूजी जो 25 का हुआ है एग्ज़ाम, उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा है उसका स्कोर कार्ड लेके, क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। और क्या है, 12th की मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी रहेगा, उसका भी फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपका इस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला हुआ है, तो वो लेटर जो होता है उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसी को फ़ोटोकॉपी करा के उसको भी साथ में लेके आएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट कोटा के लिए ही लगेगा, ठीक है। तो और एक और बात, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट कोटा वाले जो लोग हैं उन लोग के जो नॉर्मल जो बनते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट नॉर्मल बनवा लेंगे। और जो ऑल इंडिया कोटा से जो जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करा रहे हैं, वो सेंट्रल वाली और ये जो नॉर्मल वाली स्टेट वाली, ये दोनों बना के रखेंगे और दोनों की फ़ोटोकॉपी भी करा के लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे आपकी स्टेट कोटा वाली नहीं लग रही है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट कोटा वाली नहीं लग रही है, तो वहाँ पे अपनी सेंट्रल वाली लगा लेंगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट यूपी वाली लग गई या फिर आपकी स्टेट वाली लग गई तो कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल वाली भी रहेगी तो वो नुकसान नहीं है। लेकिन हमें बनवा के दोनों रखना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बनवाना ही है, लेकिन वो स्टेट कोटा के लिए होता है, स्टेट से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ईयर गैप सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आपने 12th किया है, उसके बाद से जो आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बीच में अगर ईयर गैप है तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। और पेमेंट रिसिप्ट, जैसे आपने काउंसलिंग के लिए जो पेमेंट जो वहाँ पे दिया होगा साइबर कैफ़े पे, तो उसका पेमेंट रिसिप्ट होगा, उसका भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं काउंसलिंग के लिए तो उसका भी स्लिप आप अपने पास रख लीजिएगा फ़ोटोकॉपी करा के। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास तो बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम 8 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। और वो फ़ोटो कैसा होना चाहिए, जैसे आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, जो नीट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसमें जैसा फ़ोटो है सेम टू सेम वैसे ही फ़ोटो आपको अप्लाई करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही बनवा के रखने हैं। हाँ, और ये कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो भी होंगे तो ये 2024-25 के आसपास के ही बने होंगे, तो वो सही रहेगा। नहीं तो वहाँ पे जाके फिर दिक्कतें होती हैं। 2024 में कम से कम अप्रैल के पहले का नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। अप्रैल के बाद ही जो भी आपका सर्टिफिकेट हो, न्यू मतलब होना चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो न्यू होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में मात्र इतने ही थे। और बाकी आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा हमें, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हमारा रैंक है, ये जो आपने बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें रैंक के अकॉर्डिंग हमारा रैंक नहीं है, उससे ज़्यादा रैंक है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग कराइए, डेफिनेटली हो सकता है, ऊपर वाली की कृपा होगी तो डेफिनेटली मिल जाता है। कभी कभी कुछ सीट्स होते हैं जो थर्ड राउंड में जाके इंक्रीज हो जाते हैं, कॉलेज की तरफ से ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है कि कुछ सीट इंक्रीज हुए हैं, तो जो जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया रहता है थर्ड राउंड में, मॉपअप राउंड में, तो उनको इसका प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग की डेट्स वगैरह जो भी आएंगी वो हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस।